हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। हम लोग जो सीरीज़ चलाए थे उसका आज फोर्थ पार्ट है। ईटीपी का फोर्थ चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है उद्यमिता साहसिक सुअवसर की पहचान एवं व्यवहारिता अध्ययन, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटी स्टडी। तो पहले हम लोग हमारे चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि आखिर चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो उद्यमी या साहसी, इसका मतलब इंग्लिश से इंटरप्रेन्योर होता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नए नए वस्तु और सेवाओं को बाज़ार में लाता है, जिसका उपयोग करके या जो जिसका उपयोग करके आम जनता या कस्टमर को और ज़्यादा सहायता मिलता है उसका काम को करने में, और सोसाइटी का भला होता है। क्यों भला होता है? क्योंकि उद्यमी और साहसी ही ज़्यादातर रोजगार समाज को देता है। ठीक है। सुअवसर का मतलब क्या है? तो अपॉर्चुनिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका अर्थ यह है कि जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या वस्तु या सेवा कि किसी को ज़रूरत है और वो बाज़ार में या कहीं उपलब्ध नहीं है, तो उसको कैसे बनाना, उसको बनाकर मार्केट में लाना ही सुअवसर कहलाता है। अब व्यवहारिता अध्ययन क्या है, ये समझते हैं। व्यवहारिता अध्ययन का मतलब होता है कि जब कोई उद्यमी या साहसी जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जो स्टार्ट करता है, वह बिजनेस कैसा होगा, कहाँ पर होगा, कब होगा और उसको कैसे चलाया जाएगा, उसमें जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसमें जो प्रोडक्ट का सेलिंग होगा वो सेल कितना प्राइस में सेल होगा, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितना भी कस्टमर या कॉम्पिटिटर है वो कंपटीशन कैसा है, या कैसे पैकेजिंग होगी, एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन जिसको हम लोग वितरण की व्यवस्था बोलते हैं वो कैसी होगी, टोटल मेरा खर्च कितना होगा, और सबसे ज़रूरी बात ये कि जो बिज़नेस हम लोग करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा। इन्हीं चीज़ों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को व्यवहारिता अध्ययन यानी फैसिलिटी स्टडी कहते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्यवहारिता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द एसेंशियल टू स्टडी इन फैसिलिटी स्टडी। तो हम लोग फैसिलिटी स्टडी के बारे में अभी समझे कि बिजनेस कैसा होगा, उसमें प्राइस क्या होगा, कॉस्ट क्या, उसको चलाया कैसा जाएगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा होगा, सारा कुछ जब हम लोग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? व्यवहारिता अध्ययन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए भी है, बी भी है, सी भी है और हमारा डी भी है, यानी इनमें से सभी। जो हमारा सही आंसर है वो है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर 2, एक उद्यमी कामगार और डैश 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 होता ही है, या ए इंटरप्रेन्योर इज बोथ अ वर्कर एंड डैश डैश डैश। तो एक इंटरप्रेन्योर क्या क्या होता है? तो एक इंटरप्रेन्योर निवेशक यानी इन्वेस्टर भी होता है, एक इंटरप्रेन्योर प्रबंधक यानी मैनेजर भी होता है, एक इंटरप्रेन्योर स्वामी यानी ओनर भी होता है, और एक इंटरप्रेन्योर जो है इनमें से सभी होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है उसमें ये कहा जाता है कि उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है, यानी इंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन। तो इंटरप्रेन्योर बहुत तरह से उत्तरदायित्व को पूरा करता है, जिसमें से एक है सावधिक, ये सावधिक वाला भी है, दूसरा जो है वो प्रबंधकीय, ये दोनों है। अब देखते हैं ये दोनों में से दोनों ही अगर है तो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो क्या है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि उपरोक्त में से ना तो अ और ना तो बी, यानी नाइदर ए और नाइदर बी। और जो लास्ट का ऑप्शन कह रहा है वो ये है कि उपरोक्त दोनों अ और ब, यानी बोथ ए एंड बी अबव। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो फोर्थ नंबर चैप्टर क्वेश्चन है उसमें ये कहा जाता है कि निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को सिलेक्ट करते समय क्या ज़रूरी होता है, पहले आपको ये बताते हैं कि प्रोडक्ट मेरा कौन सा मार्केट में बिकेगा, क्या प्रोडक्ट मेरा सही में प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं हो सकता है, और क्या प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है,
प्रोडक्ट में मेरा कितना ज़्यादा मार्जिन है, प्रॉफिट है। प्रोडक्ट में अगर लॉस होगा तो क्या कितना लॉस होगा, प्रोजेक्ट मेरा किस तरह का होगा, ये सब जब हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज को सिलेक्ट करते समय करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट प्लानिंग ये हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट प्लानिंग जब हम लोग करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट हो चुका है, अब उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, ये सब जब हम लोग देखते हैं तब उसको प्रोडक्ट प्लानिंग बोलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा जो दिया है चारों में से वो कौन सा प्रोडक्ट और सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, तो उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग का ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो हम लोग देखिए कि बाजार मेरा कौन सा होगा उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी मेरा कितना में बन जाएगा उसको भी हमको ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो तीसरा नंबर है वो ये है कि लाभ की संभावना क्या होगी, ये भी हमको देखना है। और चौथा जो है इनमें से सभी यानी ये तीनों ही क्या क्या होगा या क्या क्या होना चाहिए, ये तीनों को ही देखा जाता है। तो हमारा जो 5 का आंसर है वो ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये कहा जाता है कि निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ न्यू वेंचर। तो पहले आपको समझा देते हैं कि न्यू वेंचर को स्टार्ट करने का 3 तरीका होता है या 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज जब आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि हाँ हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस को खड़ा करेंगे, तब वो स्टेज होता है प्री स्टार्टअप स्टेज, उसको बोला जाता है प्री स्टार्टअप स्टेज। उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जब आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया होता है या आपने बिजनेस को स्थापित कर दिया होता है, तो उसको बोला जाता है स्टार्टअप स्टेज। और तीसरा आता है कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया और अच्छा खासा चल रहा है, तब आप सोचते हो एक ग्रोथ के बारे में जो मेरा लॉन्ग टर्म तक रहे, तो उसको बोला जाता है लेटर ग्रोथ स्टेज। यानी 3 तरह का स्टेज होता है, प्री स्टार्टअप स्टेज एंड लेटर ग्रोथ स्टेज। तो हम लोग का तीनों तरफ का देख लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट स्टेज है ये नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर है उत्पाद बाजार व्यवस्था यानी प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है कि निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्री स्टार्टअप स्टेज वाइल सिलेक्टिंग अ न्यू वेंचर और स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। तो हम लोग समझे कि स्टार्टिंग स्टेज का मतलब क्या होता है, जब आप सोच रहे हो कि बिजनेस कैसा होगा, कैसा होना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए, तब उसको प्री स्टार्टअप स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है यानी व्यावसायिक अवधारणा की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट, यहाँ हम लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ये तो प्रारंभिक पूर्व अवस्था में आता है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि कौन प्रारंभिक पूर्व अवस्था में नहीं आता है, तो वित्त नियोजन ये भी आता है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस तैयार करते तो हम लोग ये भी देखते हैं कि मेरा कितना ज़्यादा पैसा लगेगा, कैसा लगेगा। उसके बाद उत्पाद बाजार अध्ययन यानी प्रोडक्ट का भी सिलेक्ट करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट होगा, किस तरह का होगा। लेकिन जो ईयरली ग्रोथ स्टेज जिसको बोला जाता है ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है या सही आंसर बोला जाए वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था यानी ईयरली ग्रोथ स्टेज। तो आई होप आपने ये वीडियो अच्छा तरीके से समझ लिया है। जो इस वीडियो का पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सारे पीडीएफ और सारे नोट्स को ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन जो है वो सही किया है और कितना गलत, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके दुख सुख में काम दे। तो अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपका जो स्टूडेंट है या आपका जो दोस्त है वो भी अच्छा स्कोर करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ है
जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो हमको व्हाट्सएप में सेंड कर दे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। उसका वीडियो जो है वो जल्द ही हम अपलोड कर देंगे अपना चैनल में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।